हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम क्रैश कोर्स का पार्ट 12 कराने वाले हैं। दोस्तों, आज हम फार्माकोग्नोसी टेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी देंगे और फार्माकोग्नोसी टेस्ट से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज हम फार्माकोग्नोसी टेस्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम फार्माकोग्नोसी टेस्ट के बारे में डी फॉर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग जानने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, फार्माकोग्नोसी के अंदर आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे, तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स के हमारे टेस्ट होते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर, तो हम उसको रैपिडली एक बार आपको रिवीजन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, या फिर हम इसको कई बार मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आपने डीपली पढ़ा भी होगा फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। तो ये बेसिकली दोस्तों जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन होती है, ये हमारा बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन, ठीक है, ये सेंस ऑर्गन के बेस्ड पे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये जब हम इसका टेस्ट करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक में, तो इसमें हम बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई क्रूड ड्रग है, तो हम ये देखते हैं कि उसका कलर कैसा है, ठीक, उसका कलर कैसा है, ठीक, उसकी ऑर्डर कैसी है, टेस्ट कैसा होता है, शेप एंड साइज कैसा है और टेक्सचर कैसा है। ये सब हमारा किस में आता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में आता है, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा क्लोव है, ठीक है। तो हम क्लोव का ऑर्गेनोलेप्टिक करेंगे तो हम उसका ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज, ये सब कुछ हमें उसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो क्लोव जो होता है दोस्तों, इसका जो ऑर्डर होता है एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक ऑर्डर होती है, ठीक है। जैसे कि जिंजर है, जिंजर का पंजेंट टेस्ट। तो ये सभी हमारे किस में आते हैं, ये हमारे सब आते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के बारे में भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम दोस्तों, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सेल का स्ट्रक्चर है इसकी स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। जो सेल स्ट्रक्चर है इसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। जैसे कि स्टार्च ग्रेन्स हैं, इसकी स्टडी करते हैं हम। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, फाइबर्स हैं, वेसल्स हैं, इन्हीं सभी की स्टडी हम माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ईस्पागुला है आपका, ठीक है, ईस्पागुला, इसका क्या होता है, ये म्यूसिलेज सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। शैना है, शैना का क्या है, यूनिसेलुलर ट्राइकॉम्स होते हैं। ये सब हमें पता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा जब स्टडी करते हैं तब हमें ये पता लगता है कि शैना जो है ये यूनिसेलुलर ट्राइकॉम्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका केमिकल टेस्ट, ठीक है। केमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जो केमिकल टेस्ट हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो जो एक्टिव किसी भी क्रूड ड्रग्स के दोस्तों जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई हम जो करते हैं वो केमिकल टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टेस्ट हैं केमिकल टेस्ट, जैसे कि एल्कालॉइड टेस्ट होते हैं, एल्कालॉइड्स टेस्ट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से हैं ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। एल्कालॉइड टेस्ट कौन कौन से हैं, ये तीनों रट लीजिएगा। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है हमारा, ठीक है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है, ये हमारा एल्कालॉइड्स के लिए होता है। मेयर्स टेस्ट भी एल्कालॉइड्स के लिए होता है और बैगनर्स टेस्ट भी एल्कालॉइड्स के लिए होता है। तो ये तीनों तो दोस्तों आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट होता है, ये क्या काम करता है दोस्तों, ये ऑरेंज पीपीटी देता है, ठीक है। मेयर टेस्ट क्रीम पीपीटी और बैगनर्स टेस्ट जो है वो रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप एक इसका तरीका है, इसको आप याद करिएगा। एल्कालॉइड टेस्ट क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का बेस्ट मेथड है, आप ये वर्ड याद रख लीजिएगा, ड्रैगन में बैग, ये इतना सा याद रखिए, ड्रैगन में बैग,
ये आप याद रखेंगे ना तो तीनों आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो एल्कालॉइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं? ड्रैगन, मे, बैग, ठीक है। ड्रैगन मतलब ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, और मे मतलब मेयर्स टेस्ट, और बैग मतलब बैगनर्स टेस्ट। तो एल्कालॉइड्स के लिए आप दोस्तों सीधा याद रखिएगा ड्रैगन, मे, बैग, तो ये 3 टेस्ट इसके लिए होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप दैट दोस्तों आप नहीं भूलेंगे कि एल्कालॉइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करते जाइएगा दोस्तों साथ के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों आपके ग्लाइकोसाइड टेस्ट, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स टेस्ट ग्लाइकोसाइड टेस्ट के लिए दोस्तों आपके 2 इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स के लिए 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। एक तो है आपका किलर किलानी टेस्ट, ठीक है। केलर किलानी टेस्ट, ये तो कई बार पूछा जाता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो केलर किलानी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो कि हमारा ब्लू ग्रीन कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रॉन ट्रेजर टेस्ट, ये भी हमारा ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। कौन से ग्लाइकोसाइड्स के लिए? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमारा ब्रॉन ट्रेजर टेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम आगे कराएंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए 2 टेस्ट हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से? केलर क्लानी टेस्ट और ब्रॉन ट्रेजर टेस्ट, ठीक है। ब्रॉन ट्रेजर टेस्ट जो होता है वो पिंक रेड कलर देता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टैनिन टेस्ट, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों टैनिन्स के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? तो इसके लिए 2 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से? एक तो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और एक है जिलेटिन टेस्ट, ठीक है। जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है ये ब्लू ब्लैक ग्रीन कलर देता है हमारा, ठीक है। और जो जिलेटिन टेस्ट है ये हमारा वाइट पीपीटी यानी वाइट प्रेसिपिटेटेड देता है, ठीक। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वोलेटाइल ऑयल टेस्ट। वोलेटाइल ऑयल के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है? तो दोस्तों इसके लिए स्पॉट टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि ऑयल स्टेन ऑन पेपर, ठीक। नेक्स्ट है आपका रेजिन टेस्ट। रेजिन टेस्ट में दोस्तों क्या होता है? ये जो रेजिन टेस्ट है इसमें इंसोलुबल इन वाटर, ये वाटर में इंसोलुबल है, ठीक है, और अल्कोहल में सोलुबल है, याद रखना। रेजिन टेस्ट में क्या होता है? रेजिन जो है इंसोलुबल इन वाटर में इंसोलुबल होती हैं और अल्कोहल में सोलुबल होती हैं, बेसिकली हमें ये याद रखना है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया दोस्तों आपका फिजिकल इवैल्यूएशन, ठीक। फिजिकल इवैल्यूएशन कैसे करते हैं अब ये देखते हैं हम। मीज़र फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या होता है दोस्तों? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मीज़र करते हैं हम इसमें फिजिकल इवैल्यूएशन में। जैसे कि किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसकी आस वैल्यू कितनी है, टोटल आस कितना है, एसिड इंसोल्यूबल आश कितनी है, या एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितनी है, ये सब हम किस में करते हैं? फिजिकल इवैल्यूएशन में हम करते हैं ये सब कुछ, ठीक। और ये यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं हम क्रूड ड्रग की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया दोस्तों आपका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन यानी जिसको हम बायोएस से भी बोलते हैं, ठीक है। ये टेस्ट जो होते हैं दोस्तों, टेस्ट ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। ये जो ड्रग्स हैं हम लिविंग सिस्टम पर इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। लिविंग सिस्टम जैसे कि एनिमल हो गया या टिश्यू हो गए, इनका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो डिजिटलिस है, डिजिटलिस जो ड्रग होती है हम इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं? जो फ्रॉग का हर्ट होता है, फ्रॉग के हर्ट पर हम पहले इसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। डिजिटलिस जो ड्रग होती है फ्रॉग हर्ट पर हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, कि उसका इफेक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट क्या होते हैं? अभी ये क्या होते हैं? सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। इसका यूज़ हम सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एक तो टीएलसी है आपका, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड सेकंड आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है।
तो ये दोस्तों कई बार एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि टीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार इतने इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो कि हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका फ्लोरिसेंस एनालिसिस, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिसेंस एनालिसिस में क्या होता है, ड्रग शोज फ्लोरिसेंस अंडर लाइट। तो दोस्तों जो यूवी लाइट होती है उसके द्वारा होता है ये टेस्ट। यूवी लाइट जैसे किसी ड्रग पर हम जो यूवी लाइट है वो शो करते हैं तो वो फ्लोरिसेंस देती है, यानी रोशनी प्रकाश देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पाउडर ड्रग शोज डिफरेंट कलर्स इन यूवी, ठीक है, ये इसका एग्जांपल्स हो गया। जो पाउडर ड्रग्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कलर शो करती हैं यूवी यानी अल्ट्रावायलेट्स जो रेज होती हैं उसमें, ठीक। तो आई होप दोस्तों आपको फार्माकोग्नोलॉजी टेस्ट के बारे में बेसिक सी जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम फार्माकोग्नोलॉजी टेस्ट से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 221, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। तो बताइएगा दोस्तों जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या इंक्लूड्स है, ठीक है। दोस्तों ऑर्गेनोलेप्टिक को हम मॉर्फोलॉजिकल भी कहते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं कई बार, ठीक है। तो बताइएगा मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट या ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन जो है उसमें क्या इंक्लूड्स है। केमिकल टेस्ट है या फिजिकल टेस्ट, सेंस ऑर्गन, या फिर डी बायोएसे। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी यानी सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था, ठीक है, जो ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन होती है इसमें सेंस और बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन होता है ये, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था इसके अंतर्गत क्या क्या है, कलर है जैसे कि हमारा, ठीक है, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, कलर ऑर्डर टेस्ट, ठीक है, ये सब जैसे कि हमने फार्माकोग्नोजी में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कलर ऑर्डर टेस्ट शेप साइज ये सब हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है, बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 222, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर एल्कालॉइड। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा टेस्ट है जो कि एल्कालॉइड के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एल्कालॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है हमें ये बताना है। मॉलिस टेस्ट है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है, बायूरेट टेस्ट है, या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। एल्कालॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ाया था इसके लिए 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है, हमने आपको बताया था इसको याद करने की ट्रिक भी, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो एल्कालॉइड्स के लिए 3 टेस्ट हैं, सीधा सा याद रखिए, ड्रैग, ठीक है, ड्रैगन, में, ठीक, ड्रैगन, में, बैग, ये आप याद रखेंगे ना तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। ड्रैगन मतलब ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, में मतलब मेयर्स टेस्ट, और बैग मतलब बैगनर्स टेस्ट। तो ये तीनों जो टेस्ट होते हैं ये हमारे एल्कालॉइड्स के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये हमें बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एल्कालॉइड्स के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं हमारे, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, मेयर्स टेस्ट और बैगनर्स टेस्ट, ठीक है। तो आई होप दैट आपने ये लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 223, मेयर्स टेस्ट गिव्स। तो बताइएगा दोस्तों जो मेयर टेस्ट है, ठीक है, जो कि एल्कालॉइड्स के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये कैसा कलर देता है, यानी क्या देता है, ये येलो कलर, क्रीम प्रेसिपिटेट, ब्लू कलर, या फिर ग्रीन कलर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी क्रीम प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्रीम प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था जो मेयर टेस्ट है वो किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, तो ये एल्कालॉइड्स के लिए परफॉर्म किया जाता है। ये आप इसको बार बार रिपीट करते रहिएगा, ठीक है, किसके लिए होता है, एल्कालॉइड्स के लिए, ठीक है। एल्कालॉइड्स के लिए हमने कौन कौन से टेस्ट बताए थे, तो जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 224, ब्रॉन ट्रेजर्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो बताइएगा दोस्तों जो ब्रॉन ट्रेजर टेस्ट है
वो किसके लिए यूज्ड होता है या किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा एल्कालॉइड्स, बी ग्लाइकोसाइड्स, सी प्रोटीन एंड डी लिपिड्स। तो दोस्तों जो ब्रॉन ट्रेजर टेस्ट है ये हमारा ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? ग्लाइकोसाइड्स के लिए। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए हम केलर क्लानी टेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा होता है? केलर क्लानी। और दोस्तों प्रोटीन के लिए जो होता है, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके लिए हमारा बाईयूरेट टेस्ट होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। कौन सा? बाईयूरेट टेस्ट, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप बताइए लिपिड्स के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 225, केलर क्लानी टेस्ट इज़ 4। तो बेसिकली हमें ये बताना है जो केलर क्लानी टेस्ट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। अभी हमने बताया था दोस्तों, आप तो जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, बी टेनिन, सी रेजिन्स या डी प्रोटीन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार रिपीट हुआ है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो कौन सा है? केलर क्लानी। तो इसको तो आप पक्का छाप लीजिए, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 226, फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो बताइएगा दोस्तों जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है आपका वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? एल्कालॉइड्स के लिए, टैनिन्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए या फिर ऑयल्स के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी टैनिन्स के लिए, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है हमारा वो किसके लिए होता है? टैनिन्स के लिए होता है, ठीक है। एल्कालॉइड्स के लिए हमने आपको बता ही चुके हैं, क्या बताया था? ड्रैगन मे बैग, ठीक है। तो बार बार रिपीट करते रहिए। एल्कालॉइड्स के कौन कौन से टेस्ट हैं? ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, मेयर टेस्ट और बैगनर्स टेस्ट, ये हमारे एल्कालॉइड्स के लिए हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं बताइएगा जल्दी, आपको बताया था, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए एक तो आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए बताया था केलर क्लानी टेस्ट, ठीक है। तो ये आप इनको नोट करते रहिएगा, बार बार रिपीट करते रहिएगा, तभी आपको याद होंगे, नहीं तो आपको एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 227, वोलेटाइल ऑयल आर आइडेंटिफाइड बाई। तो बताइएगा दोस्तों जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं हमारे वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं? फॉर्म टेस्ट के द्वारा, स्पॉट टेस्ट के द्वारा, बायूरेट टेस्ट के द्वारा, आयोडीन टेस्ट के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी स्पॉट टेस्ट, ठीक है। तो वोलेटाइल ऑयल्स के लिए जो हमारा स्पॉट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और बायूरेट टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है दोस्तों? अभी हमने बताया था आपको, किसके लिए? प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। बार बार हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो बायूरेट टेस्ट होता है हमारा प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसी भी क्वेश्चन को आप दोस्तों जितनी बार आप रिपीट करेंगे ना उतना अच्छे से आपको रट जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि बार बार रिपीट करते रहें, ठीक है। और आप कमेंट भी करें, कमेंट करते हैं ना तो उससे भी आपको अच्छे से याद हो जाता है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 228, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन डील्स विद। तो बेसिकली ये बताना है दोस्तों जो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है? ऑर्डर, टेस्ट, सेल स्ट्रक्चर या सॉल्युबिलिटी। तो दोस्तों जो माइक्रोस्कोपिक हमारा इवोल्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं? सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। किसी भी क्रूड ड्रग या ड्रग्स के सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 229, आस वैल्यू इंडिकेट्स। तो जो आस वैल्यू होती है दोस्तों वो हमारी क्या इंडिकेट्स करती है? प्योरिटी ऑफ ड्रग, कलर, ऑर्डर या फिर टेस्ट।
तो आस वैल्यू दोस्तों इंडिकेट्स करती है प्योरिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कि ड्रग कितनी शुद्ध है, ये इंडिकेट्स करती है हमारी आस वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 230। टोटल आस मीजर्स, जो टोटल आस है वो मीजर्स है किसके द्वारा, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, वाटर कंटेंट या फिर ऑयल कंटेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी इनऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, एंड शेयर भी करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 231। एसिड इंसोल्यूबल आस इंडिकेट्स, जो एसिड इंसोल्यूबल जो हमारी आश होती है वो क्या इंडिकेट्स करती है। ऑप्शन ए सिलिका कंटेंट, बी वाटर कंटेंट, सी ऑयल कंटेंट एंड डी प्रोटीन कंटेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिका कंटेंट, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो एसिड इंसोल्यूबल आस होती है वो ये इंडिकेट्स करती है कि जो हमारा सिलिका कंटेंट है वो कंटेंट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 232। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इज यूज टू डिटरमाइन, जो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू होती है वो क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं हम। ऑप्शन ए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वी है हमारा कलर, सी शेप एंड डी साइज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 233। बायो एसे इन्वॉल्व्स, तो बताइएगा जो बायो एसे है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व्स है। ऑप्शन ए केमिकल रिएक्शन, बी लिविंग सिस्टम, सी फिजिकल टेस्ट एंड डी कलर टेस्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी लिविंग सिस्टम, ठीक है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको, जो बायो एसे है वो लिविंग सिस्टम पर आधारित होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो हमारी ड्रग्स होती है डिजिटैलिस, ठीक है, तो इसका हम बायो एसे करते हैं, किस पे करते हैं, फ्रॉग हार्ट पर, ठीक है, फ्रॉग के हार्ट पर इसका बायो एसे होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 234। क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर, जो क्रोमेटोग्राफी है वो किसके लिए यूज़ होती है बताइएगा। मिक्सिंग के लिए, सेपरेशन के लिए, हीटिंग के लिए या फिर ड्राइंग के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी सेपरेशन के लिए। तो क्रोमेटोग्राफी का हम यूज़ करते हैं सेपरेशन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 235। टीएलसी स्टैंड्स फॉर, तो दोस्तों कई बार एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। टीएलसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, तो हमारी जो टीएलसी की फुल फॉर्म होती है वो होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हमारी टीएलसी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो कई बार बेसिक से क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एमसीक्यू सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, वो हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है, ठीक है। तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लास्ट में आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा उसका वीडियो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236। फ्लोरिसेंस एनालिसिस इज डन अंडर, तो जो फ्लोरिसेंस हमारा एनालिसिस होता है वो किसके अंडर होता है। सनलाइट, यूवी लाइट, ट्यूब लाइट या इंफ्रारेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी यूवी लाइट, ठीक है। तो फ्लोरिसेंस एनालिसिस जो होता है हमारा अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 237। वैगनर्स टेस्ट गिव्स, तो दोस्तों जो वैगनर्स टेस्ट है हमारा वो क्या देता है। ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेडिश ब्राउन पीपीटी या फिर वाइट पीपीटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी रेडिश ब्राउन पीपीटी। अच्छा दोस्तों आप ये बताएं हमें कमेंट करके, जो वैगनर टेस्ट होता है वो किसके लिए
परफॉर्म किया जाता है? कई बार बता चुके हैं हम, तो जल्दी से आप कमेंट करें वैगनर टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 238, जिलेटिन टेस्ट इज फॉर। तो यानी ये पूछ रहा है क्वेश्चन, जो जिलेटिन टेस्ट है वो किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? ग्लाइकोसाइड्स के लिए, टेनिन्स के लिए, एल्कलॉइड्स के लिए, या फिर प्रोटीन्स के लिए? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी टेनिन्स के लिए। ठीक है, टेनिन्स के लिए हमारा जिलेटिन टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, जिलेटिन टेस्ट के साथ साथ एक और टेस्ट होता है, उसका नाम बताइएगा, हमने पढ़ाया था आपको। तो ये होता है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। कौन सा है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, रेजिन्स आर। तो बताइएगा दोस्तों, जो रेजिन्स है हमारी वो वाटर में सोलूबल होती हैं, या फिर इंसोलूबल इन अल्कोहल, या इंसोलूबल इन वाटर, या फिर सोलूबल इन एसिड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो सी है, यानी इंसोलूबल इन वाटर। ठीक है, तो रेजिन्स जो होती है दोस्तों वो हमारा इंसोलूबल इन वाटर, ठीक है, और क्या है? सोलूबल इन अल्कोहल। ये भी हमें पता होना चाहिए, क्या है? सोलूबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है? ये सोलूबल है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, रेजिन्स हमारा इंसोलूबल इन वाटर एंड सोलूबल इन अल्कोहल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 240, मॉइस्चर कंटेंट इज ए पार्ट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो किसका पार्ट है निम्न में से? केमिकल इवैल्यूएशन का, फिजिकल इवैल्यूएशन का, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन का, या फिर माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन का? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी फिजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो फिजिकल इवैल्यूएशन का पार्ट है मॉइस्चर कंटेंट। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो फिनिश हो गया है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो फार्माकोग्नोसी की आएंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।